मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 6। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रियो और मिस पार्कर एक जगह पे दिखाई दे रहे होते हैं। दोनों के बीच में कुछ बात होती है जिसमें मिस पार्कर कुछ इमोशनल सी बातें करके रियो को अपनी तरफ ले रही होती है और गन को दूर रखने के लिए बोलती है और रियो ने वैसा ही किया है। डॉक्टर की टीम आ गई है ऑटरो का ऑपरेशन करने के लिए। डेनिवर भी वहीं पे खड़ा हुआ है, उसे भी कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट चुराने हैं मोनिका के लिए। ऑटरो डर से चिल्ला रहा था, तभी रियो उसे जाके देखने लगता है और जैसे ही वो वापस आता है उसके सामने मिस पार्कर गन लेके खड़ी होती है। मिस पार्कर को गन लोड करना और चलाना भी अच्छे से आता है। रियो ने मिस पार्कर से गन चुराया और अब वो उसके लिए बहुत टफ हो गया है क्योंकि अब वो उसकी प्यार भरी बातों में नहीं आ रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डॉक्टर ने अपने टाइम देखने के लिए एक वॉच निकाल के रखी। बर्लिन को ये बात दिमाग में नहीं आती कि डॉक्टरों को घड़ी का क्या काम है। तभी वो पूछता है ये घड़ी का क्या काम है। वो बोलता है कि एनेस्थीसिया के टाइमिंग देखने के लिए हमें ये रखना जरूरी है, जबकि डॉक्टर की टीम ने वो घड़ी अटैक के टाइम को मॉनिटर करने के लिए रखी हुई थी क्योंकि उस सेम टाइम पे उन्हें ऑपरेशन भी खत्म करना है और उसी टाइम पे जो कमांडो अंदर आ रहे हैं वो अटैक भी करेंगे। कैंप में सारे लोग रेडी हो रहे होते हैं और दो कमांडर डॉली मास्क पहन के वेंटिलेशन के रास्ते से अंदर जा रहे होते हैं। हमें प्रोफेसर दिखता है, वो कुछ शक करता है क्योंकि माइक्रोफोन से कुछ फ्रिक्वेंसी मैच हो रही थी जिससे उसे लगता थी कोई ना कोई आपस में बात कर रहा है। बर्लिन ऑटरो के पास में ही खड़ा हुआ है और बोलता है कि तुम्हारा अच्छा है, दिन में मोनिका और रात में लॉरा। ऑटरो बोलता है मैं दोनों से प्यार करता हूँ। बर्लिन मुस्कुराता है और आगे चला जाता है। कमांडो अंदर जा रहे होते हैं और रकेल परेशान है और दूसरी तरफ डेनिवर भी टूल्स चुराने के लिए रेडी है और टूल्स चुरा के वो अपनी जेब में रख ही रहा होता है। तभी मोनिका का दिया हुआ कागज जमीन में गिर जाता है, उसे पता नहीं है, लेकिन नैरोबी ने ये सब देख लिया था कि उसकी जेब से कुछ गिरा है। डेनिवर के जाते ही उसने कागज छुपा लिया है। लॉकर के अंदर मोनिका और मॉस्को के बीच में अच्छा रिलेशन दिख रहा है, शायद बाप बेटी की तरह। मॉस्को डेनिवर के बारे में बता रहा है और डेनिवर तभी वो टूल्स लेके आता है और साथ में एनेस्थीसिया भी लेके आया हुआ है। ऑपरेशन होते होते बर्लिन जो है एंजल के ऊपर शक कर रहा है और प्रोफेसर ने तो उसे पहले भी बता दिया है कि वो एंजल है। तो वो एंजल को बोलता है कि तुम भी एक नर्स हो, इसके टाँके तुम स्टिच करो। एंजल घबरा जाता है और वो टाँके स्टिच नहीं कर पाता है। तभी वो डॉक्टर आता है, बोलता है मैं स्टिच करूंगा। कहता क्यों, तुम भी तो डॉक्टर हो। वो बोलता है कि मैंने आज तक गन के सामने कभी कोई ऑपरेशन नहीं किया है। कॉप्स के अटैक में केवल 2 मिनट का टाइम रह गया है। तभी प्रोफेसर बर्लिन को प्लान भी एक्टिवेट करने के लिए बोलता है और ये भी बताता है कि कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं उसे पता नहीं है। प्रोफेसर यहाँ ये भी बोलता है कि जो भी लोग अंदर आए हैं उन्हें बाहर भेज दो। बर्लिन यहाँ बहुत शांत हो जाता है, जैसे उसे सब कुछ पता है कि अभी क्या करना है। डेनिवर का पीछा करते हुए आती है और मोनिका को जिंदा देख के हैरान हो जाती है। उनको लग रहा होता है कि नैरोबी गोली चलाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों नैरोबी ने प्रोफेसर के प्लान को आगे बढ़ाया और मोनिका का ऑपरेशन करने में उसकी हेल्प करने लगती है। दोस्तों बर्लिन का प्लान भी सुन के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। होता है कुछ इस तरह से है, सारे रॉबर्स ने अपने डॉली मास्क चेंज कर लिए हैं, अब उनके मास्क दूसरा है। एंजल जैसे ही देखता है कि सबने मास्क चेंज किए हुए हैं वो हैरान हो जाता है और फ्रस्ट्रेट भी होता है और जल्दी से वहां से निकलना चाहता है क्योंकि जैसे ही कमांडो अंदर आएंगे वो पकड़ लिए जाएंगे क्योंकि सबने अभी मास्क चेंज कर दिए हैं। प्रोफेसर ने कमांडर और रकेल की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से वो दोनों बात भी नहीं कर पा रहे हैं। सर्जन की टीम बाहर निकलने वाली थी, तभी बर्लिन आता है और एंजल को रोक लेता है। बोलता है कि तुम लोगों को अभी दोबारा आने की जरूरत नहीं है, बाकी हमारी टीम संभाल लेगी। एंजल और उनकी टीम धीमे धीमे जा रहे होते हैं और जैसे ही वो मिनट से बाहर निकलते हैं वो भागना चालू कर देते हैं। कैंप के अंदर आके यहाँ पे रकेल से बोलता है कि तुरंत अपना प्लान कैंसिल करो, उन लोगों ने मास्क चेंज कर लिया, वो लोग सब मारे जाएंगे। रकेल कमांडो को ऑर्डर देती है वापस आने के लिए और कमांडो वापस आ जाते हैं। एंजल ये सब जब बोल रहा होता है तो प्रोफेसर बिल्कुल साफ साफ सुन रहा होता है क्योंकि अब एंजल ही प्रोफेसर के कान है कि उसके चश्मे में ही माइक्रोफोन फिट होने की वजह से अब उसकी टीम के सारे प्लान सुन सकता है। कोई भी गोली को चलाए बिना प्रोफेसर जीत गया है और यहाँ पे प्रोफेसर बर्लिन को बोलता है कि अब रिलैक्स हो सकते हो, प्लान भी हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। यहाँ प्रोफेसर के बारे में बताया जाता है कि प्रोफेसर हमेशा बुक्स में खोया रहता है और वो सारे काम बहुत अच्छे से करता है। यहाँ टोक्यो प्रोफेसर से पूछती है कि तुम इतने किताबी कीड़े हो तो तुमने ये हेस्ट का प्लान कैसे करा। प्रोफेसर यहाँ पे बोलता है ये प्लान मेरा नहीं है और हमें छोड़ दिया जाता है इस क्वेश्चन पे कि ये प्लान उसका नहीं तो प्लान किसका है। कैंप के अंदर के लोग सब परेशान है कि उन्होंने डॉली मास्क लास्ट मोमेंट पे क्यों चेंज कर दिया, लेकिन किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। लोग सोच रहे थे कि शायद वो हर दिन मास्क चेंज करते हैं और उन्हें पता ना हो ये चीज। यहाँ प्रोफेसर बोलता है फुल ऑफ सरप्राइजेस, माइक्रोफोन इन द ग्लासेस। प्रोफेसर की ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर आज बहुत खुश है। तभी रकेल बोलती है कि सारे रॉबर फर्स्ट टाइम तो मिनट के अंदर आए नहीं होंगे, उन लोगों का सीसीटीवी चेक करो, वो पहले जरूर आए होंगे। दोस्तों प्रोफेसर बोलता है कि उसे ये हेस्ट करने के लिए अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी लगी है और वो ये सब चीजों के बारे में प्लान किया हुआ है। प्रोफेसर की जीत होने के बाद मिंट के अंदर लोग अब शांत दिखाई दे रहे हैं।
हम देखते हैं कि होस्टेस को खाना दिया जा रहा है और रियो और उसकी टीम को कुछ लोगों को एक पुराना टीवी मिला है। उन लोगों ने टीवी स्टार्ट किया जहाँ पे टोक्यो, बर्लिन और सारे हेस्ट के बारे में चर्चा हो रही है और सब बहुत खुश हैं। हमें बर्लिन भी दिखाई देता है जो कुछ बीमार सा लग रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी आगे नहीं दिखाया। सीन चेंज होता है, रकेल अपने घर में सोने ही वाली होती है, तभी एंजल का कॉल आता है और वो पूछता है रेस्टोरेंट में जो तुम्हें आदमी मिला था क्या तुम्हारा उसके साथ अफेयर है? रकेल बोलती है कि मैं फ्री हूँ और है भी तो तुमको क्या। फोन कट होता है और प्रोफेसर ये सारी बातें सुन रहा होता है। बर्लिन कुछ ड्रग्स लेने जा रहा होता है, तभी टोक्यो आती है। बर्लिन ने यहाँ पे ड्रग्स छुपा लिए हैं। टोक्यो बोलती है कि तुम प्रोफेसर को कॉल करोगे और सारा कुछ बताओगे। बर्लिन बोलता है कि मैं किसी के ऑर्डर नहीं मानता हूँ। तभी बर्लिन फोन उठाती है और प्रोफेसर को कॉल करके बर्लिन को दे देती है। बर्लिन यहाँ पे सारा कुछ सच सच बता देता है। प्रोफेसर यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नजर आ रहा होता है क्योंकि वो बर्लिन का कुछ कर नहीं पा रहा होता है और शायद करना नहीं चाह रहा होता है। बर्लिन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे मुझे पनिशमेंट देना होगा और तुमने पनिशमेंट नहीं दिया तो ये तुम्हारी गलती होगी, मेरी नहीं। साथ साथ बर्लिन ये भी बोलता जा रहा था या तो फिर तुम चुप हो जाओ और कुछ भी किसी से नहीं बोलो, सारी हेस्ट वैसे ही चलती रहेगी। प्रोफेसर यहाँ पे बोलता है कि थोड़ी देर में वो लोग लाइफ के प्रूफ मांगेंगे, तब क्या दोगे तुम, और फोन कट कर देता है। यहाँ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है और हमें छोड़ दिया जाता है कुछ सवालों के साथ, जैसे रकेल को सीसीटीवी में क्या मिलेगा, मोनिका का क्या होगा, प्रोफेसर बर्लिन को क्या पनिशमेंट देगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।